वो भी और नहीं अपनी पता। वाहवाही करते हैं। कुछ नेता तो जैकेट पहन के घूमते हैं और शहर में अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। तो इस प्रकार की जो गंदी राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचारी नेता लोगों को हटाना चाहिए शहर के अंदर से। नहीं, कोई कुछ भी पहन सकता है, ये उनकी अपनी मर्जी है। हमारे मित्र रहे हैं, मैं उनके खिलाफ तो कभी बोलूंगा नहीं, मैं तो लेकिन किसी नेता को बोला ही नहीं। हाँ। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात जे ट्रिपल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगीला जी से, दीपक मंगतानी जी, जो रंगीला नाम से मशहूर है शहर भर में। आज इस खूबसूरत वादियों के बीच आए हैं और बात करते हैं कि भाई इस वादियों का जो आपने दृश्य देख रहे हो, इस दृश्य के बारे में आपकी क्या सोच है? इन हवाओं में, इन फिजाओं में मुझको तेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे मुझको तेरा प्यार पुकारे। ये वादियों का संकेत, जो वादियों की खूबसूरती है, आप जब शहर में जाओगे अपने उल्लासनगर शहर के अंदर, तो क्या अपने जे ट्रिपल एस के अपने सभी जो आपके साथी हैं उनको क्या संदेश देंगे इस वातावरण को लेके? आप मुझे वापस भेजने की सोच रहे हैं, मैं वापस भेजने से डर रहा हूँ अपने आप को। इतनी हालत ख़राब, सड़कें ख़राब, खड्डे, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना। इतनी बेघर लोग, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब देखकर भले एक दो दिन से ही यहाँ अच्छा लगा, फिलर स्टेशन से बाहर आए, एंजॉय किया। यार जो शहर में जो तोड़ फोड़ की सड़कें, टूटे हुए मंजर, शहर के अंदर टूटी हुई बिल्डिंगें, इस प्रकार की जो भ्रष्टाचारी जो माहौल शहर के अंदर है, उस माहौल से बाहर निकल के आप यहाँ पर आप जब आए हैं तो आपको वहाँ पर वापस मैंने तो एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये एक दिन उल्लास खंडरों का शहर कहलाएगा। उस खंडरों के शहर में जाने के लिए आपका दिल नहीं बोल रहा है। बिल्कुल नहीं सही। जब तक परिवर्तन नहीं बड़े पैमाने पर नहीं आएगा, जब तक अच्छे लोग नहीं चुने जाएंगे, तो परिवर्तन आना असंभव है। देखिए, हमने अटैम्प्ट किया है, न पुराने चेहरे न भ्रष्टाचारी नेता। इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने बैंड बजा के रख दिए। मैं इस शब्दों का उपयोग करता हूँ कि बैंड बजा दी पूरे शहर के अंदर। और आपने भी कहा कि भाई जब तक भ्रष्टाचारी और ऐसे नेता लोग नहीं हटेंगे तो शहर का विकास नहीं होगा। तो क्या कहते हैं इस भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर आपका क्या रुख है? बिना प्रूफ के तो बात करनी नहीं है, बाकी तो सबको सब पता है। कोई सोच ये नहीं रख सकता कि हमारे शहर का विकास क्यों नहीं हुआ। सबको मालूम विकास नहीं हुआ है, उसके कारण सारे अधिकारीगण, सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पक्ष के हों, क्योंकि पक्ष तो सिर्फ उनकी खुद की पार्टी है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी शहर के लिए वो उन पे वो पूरा पार नहीं पा रहे हैं। कोई हमारा सक्षम नेता नहीं है अभी तक कोई नहीं। 92 के बाद हमें सक्षम नेतृत्व तो नहीं मिला है। अभी जब सक्षम नेतृत्व नहीं मिला है तो सक्षम काम नहीं होगा, दबाव नहीं होगा ऑफिसरों पर, मंत्रियों पर, या जिस पर भी आप कहें। ये सिर्फ फंड लेने जाते हैं, फंड लेके आते हैं, उस फंड का होता क्या है वो भी नहीं पता। वाहवाही करते हैं। कुछ नेता तो जैकेट पहन के घूमते हैं और शहर में अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। तो इस प्रकार की जो गंदी राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचारी नेता लोगों को हटाना चाहिए शहर के अंदर से। दीपक जी, आपका इस जे ट्रिपल एस की तरफ से क्या रोल रहेगा आने वाले चुनाव के अंदर? और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो खाली अपने आप को नेता समझते हैं और वो पोशाक पहन के घूमते हैं, जिनको उनको अधिकार नहीं उन पहनने का, क्या कहेंगे? नहीं, कोई कुछ भी पहन सकता है, ये उनकी अपनी मर्जी है। हमारे मित्र रहे हैं, मैं उनके खिलाफ तो कभी बोलूँगा नहीं, मैं तो किसी नेता को बोला ही नहीं। हाँ, क्योंकि जितना भी समय मैंने
उल्लासनगर में गुजारा है। मैं 78 से लगभग राजनीति में से प्रेरित हूँ। तो जब शीतल हरचंदानी दादा थे, फिर पप्पू साहब आए, फिर कुमार लानी आए, फिर जितने नगर सेवक जितने भी हैं लगभग सब मेरे मित्र हैं। मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कालानी घाट के प्रवक्ता मनोहर लासी से पूछा था कि आपने एक जैकेट का जिक्र किया था अपने वक्तव्य में और कहा था कि वो तो नेता तो रात को भी जैकेट पहन के सोते हैं। तो देखो कितना स्तर गिर चुका है मतलब पार्टियों का, जो टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते हैं। और ये जो रात को जैकेट बन के सोने का जो वाकया जो शहर भर में घुमा, आपने भी सुना रहेगा, क्या उस बात में लग रहा है आपको? दोनों मित्र हैं, एक दूसरे को खुजाते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई मन से बात कही होगी। एक जुमला बन के आता है, जैसे मैंने एक लाइन बता दी कि ये इतना मौसम के बारे में, तो उन्होंने भी किसी बारे में कटाक्ष कर दिया। तो मित्रता और शत्रुता वहाँ होती नहीं है। सब राजनेता यानी मिली भगत है, मिली भगत होती है हर चीज़ में। यहाँ से उठेंगे तो वहाँ फ़ोन कर देंगे, वहाँ से उठेंगे वहाँ फ़ोन कर देंगे। तो इनका कभी भरोसा नहीं करी किसी भी नेता का, किसी भी जनप्रतिनिधि का, कि ये लोग आपस में फूटे हुए नहीं। और वैसे भी राजनीति में परमानेंट शत्रु और मित्रता होती नहीं है। अभी जे ट्रिपल एस की तरफ से कितने इस बार कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट करोगे चुनाव में? सबसे पहले जो भी स्वच्छ छवि का, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी भावी नगर सेवक होगा या पूर्व नगर सेवक होगा, अगर उनकी छवि अच्छी है तो ज़रूर जेजेस को सपोर्ट करेगी। हमारे टीम में महिलाओं की संख्या भी है काफ़ी बड़े पैमाने पर। हम लोगों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं। एक शहर में एक नाम है जेजेएस, एक ब्रांड है। तो उसमें हमारे अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष जो अपना नगर सेवक अलकी नाथानी जी हैं, हमारे दूसरे दोस्त हैं जो जिनको चाहना है कि हम लोग चुनाव लड़ें, तो मैं उनसे कहूँगा ज़रूर उतरिए। एक रंगीला जी, जहाँ पर जिस पैनल में आपकी ऑफिस है वो पैनल नंबर 6 में आता है। अक्सर मुझे लोग कटाश करते हैं कि 6 नंबर 6 नंबर। तो मैं कहना चाहूँगा कि 6 नंबर पैनल के अंदर जितने अवैध निर्माण हुए वो किसी पैनल में हुए नहीं। एक भू माफिया को अपने रंगे हाथ पकड़ा है, इंदिरा आहूजा, उस पर पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही है। आप भी उस पैनल में रहते, शायद उनका जो महाराज स्वामी का जो गढ़ हड़पा गया था वो हमने हड़पने तो दिया नहीं। वो मैस आधे किलोमीटर के दूरी में आपकी ऑफिस है, आपके भी पास बात पहुंची होगी। तो क्यों उस पर जेजेएसएस वालों ने एतराज़ नहीं जताया? एतराज़ जताया था, लेकिन अभी उनका समझौता हुआ, महाराज को जगह मिल गई, अजीत माखीजानी ने प्रयास किया, सभी ने प्रयास किया, उनको जगह मिल गई, उनका समझौता हो गया। बात को आगे बढ़ाने से क्या होगा? हमारे समाज का, हमारे पैनल का जो नुकसान हो रहा है, एक दूसरे के अवैध निर्माण भी है काफ़ी। अवैध निर्माण सब जगह पे है। आपके पैनल में कुछ ज़्यादा है? सब जगह मैंने देखा, क्यों मेरा धंधा ही जो है प्रॉपर्टी का है। तभी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। इतने अवैध निर्माण है क्योंकि बनाने वालों को बनाने दिया जा रहा है। पहले बिल्डिंग्स कहा करते थे कि गैरकानूनी कैसे बन गई, एक दिन में तो खड़ी नहीं होती ना। उनकी हालत देखकर अभी भी अवैध निर्माण चालू है, ये अधिकारी को दिखना चाहिए। और क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव के अंदर इस बार युवा पीढ़ी की संख्या कितनी होगी? मैं समझता हूँ 75% युवा पीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जब पप्पू कालानी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि न मैं किसी का मित्र हूँ न शत्रु हूँ। उन्होंने एक पॉजिटिविटी है, पूरी नेगेटिविटी उनके पास बिल्कुल 1% भी नहीं रही। उन्होंने कहा जो भी मुझे सही लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं अपने परिवार की भी नहीं सुनूंगा, उसको सपोर्ट करके उसको जिता के लाऊंगा, जितने भी अच्छे लोग हैं। अच्छा, और क्या आप शहर के बारे में कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का नए जो लोग चुन के आएंगे, 75%, जैसे आपने कहा कि 75% चुन के आएंगे नए लोग, क्या अपेक्षाएं आपकी उन 75 लोगों के साथ में, मतलब 75% लोगों के साथ में? सब जगह जूठा पानी नहीं पियेंगे तो अच्छा काम करेंगे। यानी इस बार जो बाल काला करके और ठाट बाट से घूमते ऐसे नेता लोग जो अपने आप को मसीहा समझते शहर का, ऐसे लोगों को घर बिठाना आवश्यकता है। आज शहर की मांग है, क्योंकि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के नेता बैठेंगे नहीं तो नई पीढ़ी आगे आएगी नहीं। तो क्या कहेंगे इस विषय के अंदर कि क्या उन्होंने कितना भ्रष्टाचार फैलाया शहर के अंदर? मैं एक ही बात कहूँगा कि जो उनको जीतने का तरीका है वो इनको पता है, और जनता प्रलोभन में आ सकती है
जो चीटिंग करते हैं ना उन लोग इसमें यादियों के अंदर, वोटिंग लिस्ट के अंदर, हर तरह की इनको जानकारी है। एक यहाँ ये यादियों की बात नहीं, हर तरह से किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए वोटर्स को, ये इनको पीछे का जो 1 महीना रहता है वो सारे बाहुबलियों का रहता है। उसमें जो अच्छे लोग वो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। ये शुरू से होता आ रहा है। अभी आपके ही पैनल में एक मंजू माता हॉल है, उस हॉल के अंदर बीच में डांस क्लासेस शुरू थे अवैध तरीके से, तो उसमें भी आप लोगों ने चुप्पी साध के रखी, ऐसे क्यों? जैसे ये हाल का मुद्दा आया तो व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ये कहा कि पूरे शहर के जो हाल है ना सरकार अपने कब्जे में ले। हाँ। उसके बाद एक्शन हुआ तुरंत, मैं समझता हूँ 14 घंटे में कुछ एक्शन हुआ। हाँ। डांस क्लासेस बंद किए गए। या ये कितना हद तक ये सही है कि एक अपना रसूख चला के और इस प्रकार के लोगों को समाज के हॉल देना ऐसे फ्री में तो दिया नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ तो मंशा रही होगी, किस प्रकार की, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो राजनीतिक माइलेज की हो, चाहे आने वाले चुनाव में उस मदद की हो, कुछ तो मंशा रही है। कुछ भी मंशा अपने दिल में रख के और वहाँ पर इन पब्लिक प्रॉपर्टी को इस प्रकार से सौदा करना, ये सौदा शब्द क्यों बोल रहा हूँ कि आप भी सेल्स एंड परचेस का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का, तो तभी मैं इस भाषा का उपयोग करता हूँ। किस हद तक सही है? कोई साबित नहीं हुआ कि कोई किराया लिया गया है, लेकिन एक बात साबित हुई कि वो किराया नहीं लिया गया। 1200 रुपया वो क्लासेस वाले किसी विशेष जो लोग हैं जो सीखने आते हैं उनसे लेते थे 1 महीने का। तो जो उन्होंने बोला 1-2 महीना जो उनका जगह बन रहा था तब तक दिया गया है, तो जो बिल्कुल गलत था। गलत, ये तो कानूनी। हाँ, लेकिन महानगर पालिका आयुक्त वो जो लोग थे उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या JJSSS क्या आगे बढ़ चढ़ के और महानगर पालिका के आयुक्त को एक लेटर देगी कि जिन लोगों ने ये हरकत करने की कोशिश की और किया भी है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए? मैं बहुत पॉजिटिवली कहूँगा कि हम हॉल खोलने के लिए लेटर देंगे किसी अच्छे आदमी। हॉल तो खुला हुआ है। नहीं खुला हुआ है। किसने कहा? नहीं खुला है यहाँ। अब भी हमें नहीं, एक मिनट, हॉल बंद है ऐसे आप दावा कर रहे हो। यस। लेकिन महानगर पालिका तो बोल रही जिसको चाहिए चाबी लेके जाइए। हाँ, वही बोल रहा हूँ। महानगर पालिका जाने से अच्छा है आप जैसे पत्रकार या दूसरे समाज सेवक उनके पास चाबी रहे, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपना कार्य करते हैं। कुछ नेताओं ने इन ज़रूरतमंद लोगों की आड़ में इस गंदी हरकत की, वहाँ पर डांस क्लासेस एक किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया चलाने के लिए, जिसके कारण महानगर पालिका के आयुक्त को संज्ञान लेना पड़ा, और ताकि तभी ये हॉल का मिसयूज़ नहीं हो तभी उन्होंने अपने पास चाबी रखी है। तो आप अभी मांग कर रहे हो कि वापस वो चाबियाँ मतलब ऐसे कुछ लोगों के पास जाए जो संभाल सके, जो उनको महानगर पालिका जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो क्या आप गारंटी लेते हैं अगर चाबी अगर महानगर पालिका आपके हाथ में सौंपती है तो वापस इस प्रकार की हरकत नहीं हो? जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे होते हुए कभी कोई हरकत नहीं होगी, लेकिन मैं अपने पास चाबी नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्थानिक जो हाल के करीबी लोग हैं, क्योंकि अचानक 7 बजे भी किसकी मृत्यु होती है तो उसको हाल लगता है, किसी को क्या होता है, तो हमें उतना वो नहीं होगा कि हम उधर पहुँच पाएँ। देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके JJSSS के अध्यक्ष लकी नाथानी, जिसको अभी हाल ही में आपने अपॉइंट किया, उनकी ऑफिस तो यानी कुछ कदमों पर है, यानी उनके ऑफिस के पीछे में ही ये हॉल है। तो अगर आप लोग अपने हाथ में जवाबदारी लेते हो तो साफ़ सफाई का कोई मुद्दा नहीं होगा और लोगों को सुविधाएं होगी। लक्की नाथानी जी अपने ऑफिस में 24 आवर्स रहते, मतलब उनका घर भी बाजू में ही है, और एक चाबी वो रखे, एक चाबी आपकी भी उसी पैनल में है। तो क्यों नहीं ये चाबी आप अपने हाथ में लेते हो, क्योंकि JJSSS तो एक बहुत बड़ी संस्था है। तो ऐसे ये जो गोल्डन मौका है वो JJSSS क्यों पीछे हट रही है नहीं लेने के लिए? मुझे लकी नाथानी से इस बारे में मुलाकात करनी पड़ेगी कि विषय अच्छा है। अगर आपका चाबी रखते हो समाज सेवक हो तो इतनी सेवा तो सबको बनती है कि मैं भी आपके साथ हूँ, पूरी टीम भी साथ है, लेकिन लकी जी से मुलाकात होगी तब मैं आपको दोबारा बता पाऊँगा। बहुत अच्छा लगा आज JJSSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हुए, और उन्होंने आज कहा कि हम टीम से बात करेंगे, और ये जो मंजू माता जो समाज मंदिर है, ये इस पे जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के आरोप भी लगाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आयुक्त साहब, आप जानते हो कि क्या सच्चाई है। आपसे एक निवेदन है कि आप JJSSS को बुला के अपने पास
और उनसे एक मीटिंग करें और इनके हाथ में जवाबदारी दें, जैसे जो आजू बाजू के जो लोग हैं जिनको सुविधा हो, क्योंकि महानगर पालिका शनिवार और इतवार बंद रहती है और किसी के भी घर पे कोई गम हो तो पूछ के नहीं आता है। खुशी के मामले में तो आपसे संपर्क किया जा सकता है, लेकिन गम के मामले में संपर्क नहीं कर सकते हैं। तो JJ को ये अगर आप जवाबदारी देंगे तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये जो प्रकरण जो शुरू था कंट्रोवर्सी का, वो ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।